श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे 59 और 60 श्लोक गीता जी के दूसरे अध्याय के। विराम दिया गया था 60वें श्लोक के उच्चारण और शब्दार्थ के बाद, जिसमें आपने श्रवण किया था और पाठ भी किया था 60वें श्लोक का। एक बार पुनः पाठ करके अब तब आगे चलते हैं। यत तो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। शब्दार्थ पर विचार किया गया था कि हे कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, माता का नाम इसलिए लिया गया कि माता बहुत महान भक्त थी, बहुत सावधान थी कर्तव्य पालन में। तो तुम उन्हीं कुंती माता के पुत्र हो जो अपने सब धर्मों का ठीक ठीक से पालन करते हुए भक्ति करते। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेती हैं। भक्तों, ये कारण क्या है? आसक्ति का नाश नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा हो जाता है। हे कौन्तेय यततः ही अपि, प्रयत्न करते हुए भी, पुरुषस्य विपश्चितः, बुद्धिमान व्यक्ति की इंद्रियाणि प्रमाथीनि, प्रमथन स्वभाव की अर्थात चंचल इंद्रियां, हरन्ति प्रसभं मनः, जबरन हर लेती हैं मन को। पुरुषस्य कहा गया। अब कई लोग सोचेंगे पुरुष की हरती होंगी, स्त्री की नहीं हरती होंगी, लेकिन पुरुष शब्द यहाँ लिंगवाचक नहीं है भक्तों। व्याकरण सम्मत अर्थ होता है पुरी में शयन करने वाला पुरुष होता है। पुरी में शयन करे वो पुरुष। अब पुरी क्या है? नवद्वारे पुरे देही, अर्थात ये 9 दरवाजे वाला शरीर। तो ये 9 दरवाजे वाला शरीर जो है, स्त्री पुरुष के भेद के हिसाब की बात नहीं है, सबका शरीर होता है इसमें। तो इसमें जो शयन करता है, इस पुरी में, इस 9 दरवाजे के इस शरीर में जो शयन करता है वो अर्थात आत्मा, जीवात्मा आप कह सकते हैं। उसमें लिंग भेद नहीं होता, स्त्री पुरुष या नपुंसक ऐसा कुछ नहीं होता। वो जीवात्मा चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में, चाहे नपुंसक शरीर में, जीवात्मा पुरुष ही होता है, क्योंकि पुरी में शयन करता है। पुरी में अर्थात 9 द्वार के शरीर में। पुरुषस्य विपश्चितः अर्थात पढ़ा लिखा बुद्धिमान मनुष्य, लर्नेड पर्सन जिसको कहा जाता है। यहाँ किसी गए बीते आदमी की, एक लेमैन की बात नहीं की जा रही। वो भी यततः अपि, जिसकी यत्न करते हुए भी, ऐसा नहीं कि यत्न किया नहीं, यत्न बहुत किया, लेकिन इंद्रियाणि हरन्ति प्रसभं मनः, इंद्रियां जबरदस्ती मन को हर लेती हैं, उसकी बात की जा रही है। अब ये इंद्रियां जबरदस्ती मन को हर लेती हैं, तो न तो भगवान ने कहा कि साधारण आदमी की, न भगवान ने कहा कि बुद्धिहीन की। अरे भगवान ने कह दिया बहुत बुद्धिमान की इंद्रियां भी हरण कर लेती हैं मन को, और साधना करने वाले की भी। बल्कि ये कह रहे हैं कि यत्न करने वाले की अर्थात साधना करने वाले की, और बुद्धिमान होने पर भी चंचल इंद्रियां जबरदस्ती मन को हर लेती हैं। कितनी कठिन बात है। एक बार पद्मपादाचार्य जो महाराज थे, शंकराचार्य जी के शिष्य थे, भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य जी से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? के शत्रवः सन्ति,
तो शंकराचार्य जी बोले निज इंद्रियाणि, हमारी इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। और फिर आगे बोले तान्येव मित्राण जितानि हानि, लेकिन यदि वो जीत ली गई हैं तो वो मित्र बन जाती हैं। अर्थात इंद्रियां सदा शत्रु ही नहीं होती, मित्र भी बनती हैं। तुम चाहो तो मित्र बनाओ, चाहे तो शत्रु बनाओ। भौतिक शरीर में इंद्रियों के स्थूल गोलक दिखाई देते हैं, उनके अंदर रहने वाली सूक्ष्म इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं। मरणोपरांत दूसरे शरीर में चली जाती हैं, गोलक यहाँ रह जाता है मुर्दे में, और इंद्रियां सूक्ष्म जो होती हैं वो चली जाती हैं दूसरे शरीर में जहाँ उसको भेजा जाता है। तो दूसरे शरीर में जाकर इंद्रियां पूर्व अभ्यास पुरस्कार करती हैं महाराज। अब आप सोचो कितनी सूक्ष्म बात है कि वो इंद्रियां जब दिखलाई नहीं पड़ती हैं, कितनी बारीक होती हैं, कैसे चली गई दूसरे शरीर में, लेकिन उनका अभ्यास पिछला वहां भी प्रकट हो जाता है। दूसरे शरीर में जाकर इंद्रियां पहले के अभ्यास जैसे कार्य करने लगती। पिछले शरीर वाले मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि भी अगले शरीर में पहुंचते हैं। पिछले जन्म की आदतें नए शरीर में भी आ जाती हैं। शक्ति की दृष्टि से तुलनात्मक विचार करें तो इंद्रियों से ज्यादा शक्ति मन की होती है। मन इंद्रियों का राजा कहा जाता है। मन से बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा शक्ति आत्मा में होती है। ये सब सत्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। साधना न करने पर, आत्मा की मजबूती प्रकट न करने पर, मन को मजबूत न बनाने पर सबसे ज्यादा शक्ति इंद्रियों की होती है। हाँ, कोई अच्छा साधक हो तो इंद्रियों से ज्यादा मन की शक्ति हो जाएगी, मन से ज्यादा बुद्धि की हो जाएगी, बुद्धि से ज्यादा आत्मा की हो जाएगी। और साधक कच्चा है तो फिर इंद्रियों की शक्ति ज्यादा हो जाती है, उनसे कमजोर मन हो जाता है, बुद्धि भी कमजोर होती है, आत्मा भी कमजोर ही बना रहता है, क्योंकि वो साधना में लगाया नहीं गया। यद्यपि है नहीं ऐसा, किंतु अज्ञान का, माया का, पाप का आवरण इतना ज्यादा छाया रहता है अंतःकरण पर कि आत्मा पर, अंतःकरण पर कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली होते हुए भी मन इत्यादि सब दबे रहते हैं। जब मनोबल मजबूत होता तब इंद्रियों पर शासन करता है, और मजबूत नहीं किया जाएगा बुद्धि, मन, अंतःकरण, तो इंद्रिय ही शासन करती है। इसलिए इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मनः, अर्थात चंचल इंद्रियां मन को हर लेती महाराज। जबकि मन जो इंद्रियों का राजा है, मन इंद्रियों का राजा, लेकिन इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मनः, जबरदस्ती वो अपने राजा को ही खींचकर हरण कर ले जाती हैं इंद्रियां। और जो इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर बैठ जाता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, जैसे कछुआ बैठ जाता है, ऐसे इंद्रियों के विषयों को इंद्रियां खींचकर जब बैठ जाती हैं, विषयों से अपने को अलग करके निराहार कर देता है इंद्रियों को आहार न देकर इंद्रियों को निराहार कर देता है मन, अर्थात साधक, तो स्थित प्रज्ञ होता हो। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है और जो यत्नशील है वो भी कुछ नहीं कर पाता महाराज, और इंद्रियां चंचल होने के कारण उसका भी मन हरती है। ये थोड़ी कंट्राडिक्टरी बात हो गई, विरोधाभास वाली, कि इंद्रियां हरण कर लेती हैं। एक तो ये कह दिया मन को हरण करते हैं, दूसरा होता है कि मन जो होता है वो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को खींचकर अलग कर लेता है। ये बात, ये विरोधाभास वाली कैसे हो रही है? यहाँ बारीक अंतर भगवान कर रहे हैं कि रस वर्जम, रस रह जाता है। रस कब दूर होता है? परम दृष्टवा, परमात्मा का दर्शन करने पर वो रस अर्थात आसक्ति जो थोड़ी सी रह गई थी वो भी खत्म हो जाती। तो इसका अर्थ ये निकला भक्तों
कि जब आसक्ति रहती है तब इंद्रियों में शक्ति इतना प्रबल होती है कि मन को हरण कर लेती। आसक्ति नहीं होगी तो इंद्रियां मन को नहीं खींच पाएंगी। मन जो बुद्धि के द्वारा शासित है वो इंद्रियों को खींच लेगा इंद्रिय विषयों से। अब इस श्लोक को इस तरह से समझिए कि जिसने परमात्मा का दर्शन नहीं किया अथवा जिसकी सूक्ष्म आसक्ति का नाश नहीं हुआ, बुद्धिमान और यत्नशील होते हुए भी चंचल इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं। सबके मन को नहीं, उसके मन को जिसने या तो सूक्ष्म आसक्ति का विनाश नहीं किया तब, या भगवान का दर्शन नहीं मिला तो मन को भी खींच लेती हैं इंद्रियां। और वो मन बेचारा इंद्रियों का राजा होने पर भी नौकर बन जाता है। एक इंद्रिय मन को घसीट करके गड्ढे में गिरा देती है। तो फिर क्या करना होगा? इंद्रियों को निराहारी तो करना ही पड़ेगा, संयम लगाना पड़ेगा, शासन लगाना पड़ेगा, अर्थात उन पर लगाम तो कसनी होगी। इंद्रियों पर मन का शासन होगा और मन के ऊपर बुद्धि को शासन करना होगा और परम के दर्शन से मुक्ति मिलेगी, अर्थात इंद्रिया शक्ति मिटा करके परम अर्थात भगवान की ओर लगना पड़ेगा। अब भगवान ने इस ज्ञान को अर्थात ज्ञान के विषय को भक्ति की ओर घुमा दिया। भक्ति की ओर घुमा दिया प्रभु ने, परम दृष्टवा बोल करके। परम दृष्टवा, अब परम दृष्टवा की बात अर्थात भक्ति को देखकर, प्राप्त करके, अनुभव करके, साक्षात्कार करके निवर्तते, फिर मुक्त होता है, इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाता है मन। परम दृष्टवा, भगवत दर्शन करके, आत्म साक्षात्कार करके। तो भगवान ने इस ज्ञान के विषय को भक्ति की ओर घुमा दिया। यहाँ भक्ति की ओर ये डाइवर्शन, घुमाना हो गया। प्रभु अगले श्लोक में बिल्कुल इस बात को स्पष्ट अर्थात क्लियर कर देते हैं कि भक्ति की ओर कैसे घुमाया जाएगा। अगले श्लोक अर्थात 61वें श्लोक में। किंतु 61वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन हम कल करेंगे। आज अपने प्रभु को और उनके भक्त को जो गुरु और शिष्य के रूप में है बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।